नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और उसके दो इम्पॉर्टेंट टाइप TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल जानकारी ले ली है। फिर भी इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ही जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है या टाइप्स है जो आपको याद रखने हैं। बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक है स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप STM। इसमें क्या होगा, एक टीनी प्रोब होता है, बहुत बारीक प्रोब होता है। मान लीजिए ये प्रोब है और ये प्रोब की टिप है और यहाँ पर कोई स्पेसिमेन होगा जिसको आपको देखना है। ये देखिए, ये जो टिप है ये बहुत ही शार्प और कंडक्टिंग मटेरियल या सुचालक पदार्थ PT और IR की बनी होती है। प्लेटिनम की बनी हो सकती है ये ये टिप इस प्रोब की। फिर क्या है, इस टिप और सैंपल दोनों के मध्य वोल्टेज सोर्स लगा होता है। इन दोनों को एक वोल्टेज सोर्स के द्वारा कनेक्ट करके रखते हैं ऐसे। और फिर क्या होगा, मान लीजिए ये स्पेसिमेन है और ये इसकी टिप है, तो ये इसको ऐसे स्कैन करेगी और ये टिप बहुत बारीक होती है, इसलिए सरफेस की जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आएगी। याद रखें, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर क्वांटम फिजिक्स में आप इलेक्ट्रॉन की स्टडी करेंगे तो वेव की तरह, और क्लासिकल फिजिक्स में आप स्टडी करेंगे तो पार्टिकल या कण की तरह। इलेक्ट्रॉन के भी ड्वेल नेचर होते हैं। इलेक्ट्रॉन कभी कभी तरंग की तरह और कभी कभी कण की तरह बिहेव करता है, और क्वांटम फिजिक्स में ये वेव की तरह या तरंग की तरह बिहेव करेगा। ये जो टिप है ये ऊपर नीचे होकर सरफेस को डिटेक्ट करती है और करंट कॉन्स्टेंटली फ्लो करेगा, उसको आपको बदलना नहीं है। ये जो टनलिंग बनी है करंट फ्लो की टिप और सैंपल के बीच, इसीलिए इसको स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप STM कहा गया। कहा जाए तो जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है सेम है, उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाकर स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप STM बनाया गया, जिसमें सैंपल और टिप के मध्य कांस्टेंट करंट फ्लो करवाकर इस टिप के द्वारा आप सरफेस की और क्लियरिटी के साथ स्टडी कर सकते हैं। आप जानते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सतही अध्ययन के लिए यूज आता है, लेकिन उसका भी मॉडिफाइड रूप है STM, जो किसी भी सेल की सरफेस या वायरस की स्ट्रक्चर या क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को और सही तरीके से पहचान कर सकता है, समझ सकता है। तो ये था STM, पूरा नाम स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। STM के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का एक और टाइप है, वो है फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कैसे आएगा, और जब क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे तो आप बड़े इजीली अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो कर सकते हैं। फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, फ्रीज ठंडा करके, फ्रैक्चर उसके बाद काट के, और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो इसे क्या कहा जाएगा, फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। दोस्तों, आप तो ये याद रख लें, इस माइक्रोस्कोपी का यूज सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के अध्ययन के लिए किया जाता है। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के स्ट्रक्चर सेल बायोलॉजी के वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। अगर आपको सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर अच्छे से समझनी है तो आप सेल बायोलॉजी का सेल मेम्ब्रेन वाला वीडियो अच्छे से देखें, तो फिर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए,
तो फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दिस टेक्निक यूज टू विजुअलाइज द फीचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली के गुणों को देखने के लिए, फीचर को देखने के लिए फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज होगा। सीधा आपसे पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के अध्ययन के लिए किस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल होगा? फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या करेंगे, सेल को लिक्विड नाइट्रोजन, और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर आप जानते हैं -196 डिग्री सेल्सियस, इस तापमान पर देखकर उसको इमोबिलाइज किया जाता है और साथ में क्रायो प्रोटेक्टेंट मिलाए जाते हैं, एंटी फ्रीज मिलाए जाते हैं। ऐसा नहीं हो कि कम तापमान पर जो प्रोटीन है या लिपिड है वो एकदम से नष्ट हो जाएं, इसलिए उससे बचाने के लिए क्रायो प्रोटेक्टेंट मिलाए जाते हैं। क्लियर है? क्रायो प्रोटेक्टेंट, क्लियर है? एंटी फ्रीज। तो सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले कोल्ड नाइफ माइक्रोटोम से काटेंगे। इससे क्या होगा? आप जानते हैं सेल में या सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड की दोहरी झिल्ली होती है। जैसे ही आप कोल्ड नाइफ माइक्रोटोम से काटेंगे तो लिपिड की बाइलेयर लिपिड मोनोलेयर में बदल जाएगी। फिर क्या होगा? मोनोलेयर करने से कोशिका झिल्ली में जो अंदर लिपिड है, इनर लिपिड, और अंदर जो प्रोटीन है, एम्बेडेड प्रोटीन, वो दिख जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। अब ये जो आपने काट लिया है इसे कहा जाएगा फ्रैक्चर प्लेन, और इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जाता। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हैवी मेटल जैसे प्लेटिनम के डिपोजिशन के बाद और फिर कार्बन लेयर का भी क्या करेंगे? डिपोजिशन करेंगे, और फिर ऑर्गेनिक मटेरियल थिन रेप्लिका पर इसको ले लेंगे और इस रेप्लिका का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अध्ययन करेंगे। क्लियर है बात दोस्तों? देखिए क्या है फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करनी है। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर होती है। पहले इसको काटो। काटने के लिए बिल्कुल कोल्ड नाइफ माइक्रोटोम होगा। माइक्रोटोम आप जानते हैं सेक्शन के लिए एक उपकरण होता है। इसके बाद जो मोनोलेयर होने के बाद क्या होगा कि अंदर लिपिड कौन से हैं, कौन कौन से प्रोटीन एम्बेडेड है, वो सब दिखेंगे। फिर हैवी मेटल का डिपोजिशन, बाद में कार्बन लेयर, और उसके बाद इसको एक रेप्लिका पर ले लेंगे और इस रेप्लिका का अध्ययन किसमें करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो ये है फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट। एक एक चीज आप ध्यान से समझिए। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पहले इमोबिलाइज किया जाएगा किसको? सेल मेम्ब्रेन को, और फिर उसको माइक्रोटोम से कट लगाया जाएगा। उसके बाद हैवी मेटल की डिपोजिशन होगी, कार्बन लेयर की डिपोजिशन होगी, और फिर उसका एक रेप्लिका तैयार किया जाएगा। रेप्लिका आप जानते हैं एक तरीके से जो आप स्लाइड बना रहे हैं उसकी जेरोक्स कॉपी, एक अलग से रेप्लिका होगी, और इस रेप्लिका का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अध्ययन किया जाएगा। फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को हम फ्लो चार्ट से समझते हैं। देखिए सबसे पहले स्पेसिमेन को क्रायो फिक्सेशन करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। फिर कोल्ड नाइफ माइक्रोटोम द्वारा स्पेसिमेन को काटते हैं, इसके सेक्शन काटेंगे। फिर फ्रीज फ्रैक्चर प्लेन पर हाई वैक्यूम कंडीशन में हैवी मेटल से कोटिंग करेंगे। फिर रेप्लिका पर हैवी मेटल जो है उस पर कार्बन लेयर भी चढ़ाएंगे वैक्यूम कंडीशन में। स्पेसिमेन को रेप्लिका से अलग करेंगे और रेप्लिका को TEM द्वारा ऑब्जर्व करेंगे। एक चीज़ याद रखें, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली का अगर आपको अध्ययन करना है तो देखिए आपके दिमाग में ये आए कि सरफेस है इसलिए सेम का इस्तेमाल करेंगे, नहीं। यहाँ पर आप पहले फ्रीज फ्रैक्चर करेंगे,
और जो फ्रैक्चर प्लेन है उस पर वैक्यूम कंडीशन में हैवी मेटल और कार्बन की लेयर चढ़ाएंगे, उसका रेप्लिका तैयार करेंगे और रेप्लिका को ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ऑब्जर्व करेंगे। एक और टर्म है फ्रीज ईचिंग। ये फ्रीज फ्रैक्चर का ही टेक्निक का ही स्लाइट मॉडिफिकेशन है और इसमें ईचिंग का मतलब है ईचिंग एक्सपोज द ट्रू सरफेस ऑफ फ्रीज फ्रैक्चर मेम्ब्रेन। जो फ्रीज फ्रैक्चर मेम्ब्रेन है उसकी वास्तविक सतह को एक्सपोज करने के लिए ईचिंग का इस्तेमाल होगा और इसे फ्रीज ईचिंग कहा जाएगा। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में जो उसके दो महत्वपूर्ण टाइप है TEM और SEM, वो मैंने आपको अच्छे से बता दी है। उसके बाद एग्जाम में STM और फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। खासकर लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्रायोफिक्सेशन का काम करेगा। सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए पहले फ्रीज फ्रैक्चर करेंगे और उसके बाद TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसको देख लेंगे। और फ्रीज ईचिंग क्या करेगा, ये ट्रू सरफेस को, जो फ्रीज फ्रैक्चर में ट्रू सरफेस वास्तविक सतह हैं, उनको एक्सपोज करने का काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ये दो महत्वपूर्ण टाइप जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको समझा दिए हैं। इनको आप अच्छे से देखो, शानदार तरीके से नोट्स बनाओ और अपनी तैयारी को बेहतरीन करो। थैंक यू, धन्यवाद।